हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल मास्टर ऑफ स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो दोनों शेयर ये काम करती हैं बैंक के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग की स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा जो यस बैंक के बारे में और यूको बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, उसके साथ में थोड़ी सी और भी आप लोग को बता दूं कि मैं फंडामेंटल और टेक्निकल में दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। तो बहुत सारे लोग जैसे कि फंडामेंटल के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन जो टेक्निकल के बारे में नॉलेज उनको नहीं होता है वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और उनको नहीं पता चल पाता है कि हमको किस प्राइस पे इसको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं फंडामेंटल के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद टेक्निकल के ऊपर बात करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग के सामने मैं कुछ ऐसे कंक्लूजन निकाल के लाया हूँ जो कि यहाँ पे फंडामेंटल में आप देखेंगे तो मार्केट कैप आप पता कर पाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाएंगे, डेप्ट पता कर पाएंगे, प्रमोटर पता कर पाएंगे। लेकिन टेक्निकल में दोस्तों उसकी एक्चुअल प्राइस में हमको कब खरीदनी है इसके बारे में आप देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी फंडामेंटल के बारे में। दोस्तों, मैं अभी यस बैंक का मैं screener.com पे अभी आप लोग को लेकर आ चुका हूँ। इसकी करेंट प्राइस आप देख पाएंगे 23 रुपये का रेट चल रहा है अभी। और यहाँ पे ये बैंक अबाउट में आप देख लीजिए कौन सा काम करती है। तो ये काम करती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के बारे में। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे मार्केट कैप के बारे में मैंने बात किया था। मार्केट कैप यहाँ पे 68,463 करोड़ रुपए का है। करेंट प्राइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हाई और लो इसका इस साल में आप देख पाएंगे। और ये दोस्तों डिविडेंड यहाँ पे 0 है, मतलब इस साल में डिविडेंड नहीं दिया है। ये फेस वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 2 रुपये का है। यहाँ पे ROCE और ROE के बारे में आप देख पाएंगे जो कि 4.94% का है। यहाँ पे देखेंगे ROE 1.99% का है, जो कि दोस्तों ये 18% से अगर ऊपर होता है तो इसको अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इसका ये भी यहाँ तक माइनस में डेटा चल रहा था, फिर जैसे ये पॉजिटिव में आया 1064 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद ये थोड़े से माइनस में गया जो कि 736 करोड़ रुपए का हुआ। फिर उसके बाद 1024 करोड़ का हुआ। अब इस डेटा को दोस्तों ध्यान में रखिएगा, या फिर हो सके तो आप किसी कॉपी पेन लेकर के उस पर नोट करिएगा, क्योंकि मैं यूको बैंक का मैं जब दिखाऊंगा तो इसका और उसका कंपेयर करने में आप लोग को मजा आएगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में अब यहाँ पे देखेंगे रिजर्व और ब्रोविंग। ब्रोविंग मतलब दोस्तों होता है कर्ज। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 19,185 करोड़ रुपए ये रिजर्व रखा था और यहाँ पे ये इसको बढ़ा के ये कर दिया 28,127 करोड़। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो 28,688 करोड़ रुपए का रिजर्व था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 34,019 करोड़ रुपए ये रिजर्व में करेंट में रखा हुआ है। और यहाँ पे ब्रोविंग मतलब कर्ज के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2,19,000 करोड़ रुपए का कर्ज रखा था। फिर ये कर्ज वैसे ही बढ़ाया जो कि हो गया 2,26,795 करोड़ रुपए। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2,69,403 लाख करोड़ रुपए इसके पास कर्ज है, जो कि यहाँ पे आप करेंट में देखेंगे आप तो 2,95,136 लाख करोड़ रुपए इसके पास कर्ज है। मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जो भी शेयर या फिर जो भी कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करती है वो उनके कंपनी में हमेशा आप देखेंगे 99% कंपनी में कि वहाँ पे आप देखेंगे तो ये कर्ज काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, रिजर्व थोड़ा कम होता है। तो ये उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी कंपनी है उसमें अगर ब्रोविंग ज़्यादा होता है मतलब कर्ज ज़्यादा होता है तो उसको अच्छा माना नहीं जाता है। अगर ये कर्ज इतना है, अगर हो सके ये धीरे धीरे कम भी करती जा रही है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा ये बढ़ती ही जा रही है, मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर। जो इन्वेस्टर इसमें होते हैं, जैसे प्रमोटर का हम नाम लेते हैं। कोई भी प्रमोटर किसी भी कंपनी में 51% अगर प्रमोटर होता है तो उसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई प्रमोटर नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपनी खराब निकल गई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रमोटर का मतलब अगर खुद रखा हुआ है शेयर तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे फॉरेनर और डोमेस्टिक को भी 51% अगर रखा है तो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो फॉरेनर ने यहाँ लास्ट में यहाँ पे देखेंगे 23% के आसपास ये मतलब रखा हुआ है। यहाँ पे डोमेस्टिक आप देखेंगे तो 41% का प्रमोटर यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब हम दोनों को इक्वल करें तो लगभग ये 60+ हो जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रमोटर ही काफ़ी अच्छा है, मतलब हमें कोई डरने वाली बातें नहीं होती है। ये गवर्नमेंट भी इंक्लूड है पर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे
0.01% है। और पब्लिक यहाँ देखेंगे तो पब्लिक तो हम लोग जैसे हैं, जितने ये प्रमोटर ले गए, जैसे फॉरेनर डोमेस्टिक का प्रमोटर ले गए तो हमारे पास बचना ही बचना होता है, जो कि आप देखेंगे 34.21% का हुआ है। अब दोस्तों इसी के साथ मैं थोड़ी टेक्निकल के बारे में बात कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को ये पता चल पाए कि हमें किस एक्चुअल प्राइस में ख़रीदना चाहिए और कब हमें ख़रीदना नहीं चाहिए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने अभी यस बैंक का वीकली चार्ट एनालिसिस मैंने ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा और उसके बाद थोड़ा सा कंसंट्रेट किया, ऊपर साइड में गया, फिर ये नीचे साइड में रेंज बनाते हुए ये काफ़ी दिनों से इसी रेंज में घूमता रहा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट इसमें आती रही दोस्तों, ये रिटेलर की वजह से होते हैं, जो कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गया। अभी कुछ दिनों से यहाँ पे देखेंगे तो अभी 2 3 4 5 महीने से ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इस रेंज को हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस रेंज में काफ़ी बार ही आया है पर यहाँ पे कंसंट्रेट किया है। ये कैंडल आप लास्ट वाली कैंडल आप जो देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे नीचे साइड में आया है पर यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। अगर हम सही एंट्री की बात करें दोस्तों तो लगभग यहाँ पे 20 रुपये के आसपास यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो हमारी मार्केट ऊपर साइड में जाने की ज़्यादा चांसेस होती है। और दोस्तों आप फंडामेंटल के साथ इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब तक फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वहाँ पे टेक्निकल काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। तो टेक्निकल मतलब ऊपर साइड में यहाँ पे अगर हम बाइंग कर लेते हैं तो हमारा ऊपर साइड में लगभग 32 के आसपास ही जाता है। फिर उसके बाद मार्केट अगर ऊपर साइड में निकालता है तो थोड़ा सा तेज़ी बना सकता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा रेजिस्टेंस काम कर रहा है, मतलब 32 के आसपास, यानी कि हम 20 रुपये के आसपास खरीदेंगे, इसको 32 के आसपास हम बेच देंगे। और ऊपर साइड में अगर मार्केट जाता है दोस्तों तो काफ़ी बड़ी रेंज हमें देखने को मिल जाएगी। तो आप देखेंगे यूको बैंक के बारे में बात करूंगा, जो कि यहाँ पे 52 रुपये का प्राइस चल रहा है। अबाउट में आप देखेंगे तो ये भी दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूड है, और इसमें रिटेलर बुकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशन के बारे में ये काम करती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप मार्केट कैप की देखिएगा तो ये 62,649 करोड़ रुपए का है, जो कि यहाँ पे करेंट प्राइस 52 का चल रहा है। जो कि हाई और लो यहाँ पे देखेंगे 70 रुपये इसका हाई था, 22 रुपये इसका लो था। ROC के बारे में देखेंगे जो 4.75% का है, और यहाँ पे ROE के बारे में देखेंगे तो 7.55% का है। ROE हमको बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों, और इसका फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 10 रुपये का है। उसमें अब यस बैंक में देखे होंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 रुपये का था। यहाँ पे आप देखेंगे मैं PNL के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि नेट प्रॉफिट अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा था, पर धीरे धीरे ये थोड़े से पॉजिटिव होने लगे थे, जो कि यहाँ पे प्लस में आया, जो 167 करोड़ रुपए इसके पास प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद ये 930 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 1800, मतलब इसके कंपेयर में आप देखेंगे तो ये पैसा को डबल कर दिया। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 1709 करोड़ रुपए का करेंट टाइम में प्रॉफिट इसकी चल रही है। अब अगला क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आता है इसके आगे ये इंक्लूड हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूंगा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे रिजर्व है। रिजर्व के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि 9,251 करोड़ रुपए का था। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 12,688 करोड़ रुपए होंगे, फिर उसके बाद 11,638 करोड़, फिर 13,809 करोड़। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न देखने को मिला है। और ये रिजर्व है। और ये ब्रोविंग मतलब कर्ज के बारे में हम बात करें तो कर्ज भी उतना ही तेज़ी से बढ़ाते हुए गया है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,94,299 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे 2,06,230 करोड़ रुपए हो गए। अगर हम लास्ट के बारे में बात करें 2,69,839 करोड़ रुपए इसके पास कर्ज है। मतलब आप देखेंगे तो कर्ज भी बढ़ाते हुए जा रहा है। तो ये हमारी पॉजिटिव सेंटीमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए जा रहा है, मतलब यस बैंक की तरह आसपास है। और दोस्तों हम लास्ट में यहाँ पे देखेंगे जो इन्वेस्टर के बारे में, जो प्रमोटर यहाँ पे मैंने अभी बताया था 51% का, यहाँ पे आप देखेंगे तो 95% यहाँ पे प्रमोटर के पास ही है। अब यहाँ पे अगर जैसे कोई नई कंपनी आती है दोस्तों तो उसको 3 साल के अंदर अंदर उसको 55% करना होता है, तो ये 55% भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉरेनर डोमेस्टिक यहाँ पे कोई अता पता नहीं है। और पब्लिक तो अगर जितना प्रमोटर के पास होता है अगर उससे बचती है तो पब्लिक तो ले ही जाती है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी हम टेक्निकल के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे मैं टेक्निकल एनालिसिस यूको बैंक का मैं 1 वीक का चार्ट ओपन कर लिया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे
काफ़ी दिन से मार्केट थोड़ी इसका रेंज बना रहा था और जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ से और नीचे साइड से ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो जाता है, नीचे का सपोर्ट हो जाता है। मार्केट ऊपर साइड में गया, फिर नीचे साइड में आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे साइड में आया। तो ये पैटर्न बनाते हुए जा रहा है दोस्तों। अभी मार्केट की करंट प्राइस यहाँ पे 52 रुपये चल रही है दोस्तों, और इसका आप रेंज देखेंगे तो 48 रुपये के आसपास जा रहा है। अगर हम दोस्तों 48 रुपये के आसपास इसको मार्केट में बाई कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से फिर से ये पैटर्न बनाते हुए कंटिन्यू जा सकती है ऊपर। तो ये हमारे रेजिस्टेंस को जैसे ही टच करेगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो दोस्तों हमारा अगला टारगेट काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं। दोस्तों अगर इस रेंज को अगर ये मार्केट बाहर निकाल देता है, यानी कि 72 के रेट को ये बाहर निकालता है, तो मार्केट हमारी 200-250 तक ये जा सकता है। ये कब जाएगा दोस्तों? ये लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये 200-250 बड़ी बातें नहीं है दोस्तों, ये 500-1000 तक जाते हैं। जैसे कि SBI, HDFC ये सब मार्केट जाते हैं, इसी तरीके से मार्केट काम करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको बिजनेस को देखना होगा, समझना होगा। फंडामेंटल में आप लोग के सामने रख दिया, आप उसमें देखिए। टेक्निकल भी आप लोग के सामने रख दिया, टेक्निकल में भी देखिए, आपको जो अच्छा लगे। येस बैंक और यूको बैंक में मेरी पर्सनली अगर बात करेंगे दोस्तों तो यूको बैंक मुझे येस बैंक से कंपेयर में थोड़ा अच्छा लगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के सामने दोनों में कंडीशन रख दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो क्लोज करता हूँ। जय हिंद।